अब आगे बात करने वाले हैं रासायनिक सूत्र के बारे में। देखो, इस चैप्टर में हर एक टॉपिक जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर क्या होता है, कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। केमिस्ट्री के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर तुमको पीछे का बेसिक अगर अच्छी तरह से पता है, जो बातें तुमको हम बताया गया है वो तुमको पता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक स्मूथ रोड नहीं होता है, बिना किसी जर्क के तुम सड़क पर आगे चलते चले जाओगे। लेकिन जहां होता है ना, अगर थोड़ा सा तुम्हारा ध्यान हटा, पीछे के बातों को तुमने रिवीजन करना छोड़ा, तो वही वाली बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हर एक टॉपिक जो क्लास 9th में तुमको पढ़ने के लिए मिल रहा है, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का बेस बना रहा है। इसलिए मेरा राय है, मेरा विचार है कि यहाँ से तुम मेहनत करो, ताकि तुम 10th में जाओ, 11th में जाओ, 12th में जाओ, तो वहां पर थोड़ा सा तुमको कम मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर से यही सब बेसिक बातें फिर से तुमको बताई जाएगी और फिर से यही पढ़ना पड़ेगा एक बार से। तो ऐसा ना हो। ये क्या है, माइक नहीं चल रहा है क्या? देखना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, चल रहा है माइक। होता है ना, कई बार रिकॉर्डिंग में हम दिक्कत हो जाता है, माइक नहीं चलता है तो। चल, तो क्या बात कर रहे थे, कहाँ थे? हाँ, इसलिए कुल मिलाकर देखो, बात यही है कि ध्यान से पढ़ो। क्या बात कर रहे हैं ये भी भूल गए तुमको बताने के चक्कर में। हाँ, रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें। सबसे पहले तो हमारे सामने कुछ उदाहरण होना चाहिए कि केमिकल सूत्र, रासायनिक सूत्र हमारा दिखता कैसे। बिल्कुल आसानी से दिखाते तुमको, दिखा देते हैं। जैसे कि हो गया N2 Cl2 Br2 I2 O2 O3, ये तत्वों का रासायनिक सूत्र है। H2O, यहां पर उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा CO2 NH3, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा HNO3 CO, देन और भी तो हो सकता है SO2, ये सब क्या हो गया SO3, ये सब क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा यौगिक का रासायनिक सूत्र। इधर अपन है तत्व का रासायनिक सूत्र और इधर है यौगिक का रासायनिक सूत्र। अब तुम्हारे दिमाग में बात आया होगा, ये तो हम अणु में पढ़ के आए हैं, ये तो अणु है। अरे बिल्कुल सही बात है। अरे रासायनिक सूत्र कुछ है ही नहीं, रासायनिक सूत्र अणु ही है ना। रासायनिक सूत्र अणु है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि रासायनिक सूत्र का मतलब होता है किसी पदार्थ का एक अणु का बनावट। रासायनिक सूत्र का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ के एक अणु को बनावट को दिखाना। जैसे यहां पर अगर हम बोले N2, तो N2 क्या है कि नाइट्रोजन का एक अणु, और नाइट्रोजन के एक अणु में परमाणु कितने, एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु। यही तो बताता है ना, नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु। तुमको सूत्र देख के पता चल जाना चाहिए कि किसके एक अणु में कितना परमाणु है। यही सूत्र यही बताता है। डिफिनीशन भी बिल्कुल यहीं से निकल के आएगा। ऐसा नहीं डिफिनीशन किताब में जाकर के रटने की बात, बिल्कुल नहीं। बातों को समझो तो डिफिनीशन रटने वाले बात नहीं, हमने आज तक नहीं रटा है ना। इसके वजह नहीं रटने की वजह से हो सकता है मार्क्स खराब आए होंगे, बट रटा हमने नहीं है, समझा जरूर है। ठीक है, इसलिए समझना है, रटना नहीं है। तो आ जाओ, यहां पर H2O है, ये यौगिक का अणु है। तो यहां पर जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। एक और उदाहरण दे, अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन का 1 परमाणु, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 3 परमाणु, 3 ऑक्सीजन का 3 परमाणु। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम रासायनिक सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी पदार्थ के एक अणु की बनावट की बात कर रहे हैं कि किसी पदार्थ के एक अणु में कौन कौन से तत्व के परमाणु हैं और उसकी परमाणु की संख्या कितनी है। यहां से हमारा परिभाषा निकल के आया कि रासायनिक सूत्र होता क्या है। आओ जरा हम डिस्कस करें। रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ का सांकेतिक रूप है। क्या है? सांकेतिक रूप है जो उस पदार्थ के एक अणु में
मौजूद विभिन्न तत्व और विभिन्न तत्व के परमाणु परमाणु और उसकी संख्या को दर्शाता है। अब देखो, अगर इस डिफिनीशन को तुम अगर बुक में खोजने के लिए जाओगे ना, तब मिलेगा ना, क्योंकि डिफिनीशन बुक में है ही नहीं। मिलता जुलता डिफिनीशन होगा, क्योंकि जो बातें हमने बताया है ना, बिल्कुल डिट्टो वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है, परिभाषा बढ़ गया। क्या एग्जाम में आएगा, पूछ देगा, लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? अरे बिल्कुल ना, गलत क्यों हो जाएगा? जो तुमने पूछा हमने बताया है, तो गलत क्यों हो जाएगा? सही होगा। तो रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ का सांकेतिक रूप है, यानी किसी पदार्थ को अगर हम संकेत से दिखाना चाह रहे हैं तो रासायनिक सूत्र लिखेंगे, जो उस पदार्थ के एक अणु में मौजूद विभिन्न तत्वों के परमाणु, हो सकता है समान परमाणु भी हो और अलग अलग परमाणु तत्वों के परमाणु और उसकी संख्या को दर्शाता है। यही तो बताया ना, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु, ब्रोमीन के एक अणु में ब्रोमीन के 2 परमाणु, अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 3 परमाणु। यही तो रासायनिक सूत्र है। अब यहां पर कुछ और बातें हैं जो बात करना जरूरी है। अब बेसिकली रासायनिक सूत्र भी ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 प्रकार की चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से? एक तत्व का रासायनिक सूत्र, तत्व का रासायनिक सूत्र। अब देखो, तत्व के रासायनिक सूत्र में क्या होता है? तत्व के रासायनिक सूत्र में समान परमाणु होता है। क्या होता है? समान परमाणु, है ना। तो क्या लिखेंगे? तत्व के रासायनिक सूत्र में समान परमाणु होता है। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस तुमको बता दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले Cl2 N2, ठीक है, O3, उसके बाद Br2 S8 P4 इत्यादि, ठीक है। तो ये तत्व का रासायनिक सूत्र है। यहां पर देखो, कभी भी अलग, कहीं भी अलग 2 या 2 से अधिक परमाणु तो नजर आ रहा है, बट दोनों ही समान परमाणु। 8 परमाणु है सल्फर में, लेकिन समान परमाणु। 4 परमाणु है फास्फोरस में, लेकिन समान परमाणु है ना। चलो, यौगिक का रासायनिक सूत्र, यौगिक का रासायनिक सूत्र। अब अगर हम बतवा करें कि यौगिक के रासायनिक सूत्र में, तो यौगिक के रासायनिक सूत्र में 2 या 2 से अधिक असमान परमाणु होता है। असमान परमाणु होता है। बेसिकली तत्व का जो रासायनिक सूत्र होता है उसमें समान परमाणु होता है, और यौगिक के रासायनिक सूत्र में 2 या 2 से अधिक असमान परमाणु होगा। उदाहरण के तौर पर बात करें H2O, है ना, और इसके अलावा CO, CO2, NH3, HNO3, H2SO4। देखो, यहाँ पर 2 अलग अलग हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है। तो यौगिक के रासायनिक सूत्र में 2 या 2 से अधिक असमान परमाणु होता है। तो ये तुमको समझ में आ गया रासायनिक सूत्र और रासायनिक सूत्र का मतलब। क्लियर है बात? एक बात और यहां पर क्लियर कर ले, क्यों, है ना, थोड़ा सा बता दे। Cl2 का मतलब बताया है ना, कि क्लोरीन का 2 परमाणु, N2 का मतलब क्लोरीन के एक अणु में नाइट्रोजन का 2 परमाणु, O3 का मतलब ओजोन के एक अणु में ओजोन के 3 परमाणु, HNO3 का मतलब कि अमोनिया, ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन के 1 परमाणु, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 3 परमाणु। क्लियर है बात? आई होप तुमको ये बातें समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आया, नहीं आ गया होगा